अच्छा, अभी है सेलिएंट फीचर्स, उसका सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। ये जो एक्ट है 74th एक्ट 1992, उसका कुछ सेलिएंट फीचर्स मतलब उसका कुछ मेजर कुछ फीचर्स देख लो। फर्स्ट टाइप है, ये कोई भी जगह जब रूरल से, रूरल मतलब ग्रामीण एरिया, ठीक है, ग्रामीण एरिया से जब वो अर्बन में ट्रांजिशन होता है, समझना मेरा बात, पूरा पूरी टाउन नहीं हुआ उसको, ठीक है, मतलब जस्ट ट्रांजिशन हो रहा है, वो जगह को बोलता है नोटिफाइड एरिया कमिटी। मैंने जो थोड़ा बहुत पहले वो टाइप्स में लिखाया था नोटिफाइड एरिया, ठीक है, और उसको तुम और एक बोल सकते हो, कहीं 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 मतलब मेजरली उसको वो बोला जाता है नगर पंचायत। नाम सुना है ना, नगर पंचायत। नगर पंचायत, नगर मतलब टाउन, पहले था ग्राम पंचायत, पहले रहता है ग्राम पंचायत, जब ग्राम से थोड़ा वो टाउन हो जाता है तब उसको पंचायत नाम तो कॉमन रहता है, सिर्फ उसमें अभी थोड़ा बहुत टाउनशिप आ जाता है इसलिए नगर आ जाता है, ठीक है, नगर मतलब टाउन, नगर पंचायत, ठीक है। ये ट्रांजिशनल एरिया है, मतलब रूरल एरिया से वो अर्बन एरिया में ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि तुम लोग अगर एग्जांपल लो, उदयपुर में पहले पंचायत लेवल था सबसे पहले, उसके बाद नगर पंचायत हुआ, अभी उसके बाद म्यूनिसिपलिटी हुआ, अभी म्यूनिसिपल काउंसिल हो गया। अमरपुर में पहले अमरपुर नगर पंचायत था, ठीक है, तो इसी टाइप का है। नेक्स्ट है म्यूनिसिपल काउंसिल, ये है नंबर 1, म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपल काउंसिल ये है स्मॉलर अर्बन एरिया, मतलब अभी वो नगर पंचायत से थोड़ा ऊपर है उसका दर्जा, अभी वो थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, तो उसको स्मॉलर अर्बन एरिया, ये है स्मॉलर अर्बन एरिया। तो नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है, ये लिख लिया सबने। जैसे कि उदयपुर, अभी उदयपुर म्यूनिसिपल काउंसिल हो गया अभी। और नेक्स्ट है, थर्ड है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इट इज फॉर लार्जर अर्बन एरिया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और लार्जर अर्बन एरिया, तो 3 टाइप्स का है मेनली। नगर पंचायत ट्रांजिशन, ठीक है, रूरल से अर्बन जा रहा है, टाउनशिप में जा रहा है। उसके बाद आता है म्यूनिसिपल काउंसिल जो स्मॉलर अर्बन एरिया है। उसके बाद थर्ड में आता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर लार्जर अर्बन एरिया। अच्छा, अभी उसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो मतलब गठित जो होता है वो कैसे गठित होता है, ठीक है, इसमें जो होता है हम लोग का जो पकड़ लो, जो नगर पंचायत का जो एरिया डिफाइन होगा, कुछ एरिया तो रहेगा ना, जैसे कि ग्राम पंचायत का होता है इतना एरिया, ये ग्राम पंचायत के अंडर में है। नगर पंचायत का कुछ एरिया डिफाइंड है, म्यूनिसिपैलिटी का भी है, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के भी कुछ मतलब वो डिफाइंड है, एरिया डिफाइंड है। वो जगह का जो पर्सन है मतलब सिटीजन्स है, ठीक है, वो लोग वोटिंग करेंगे, ठीक है, वो लोग वोटिंग करके उसको डायरेक्टली इलेक्शन करेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको इलेक्शन करेंगे, ठीक है, और कुछ
हम लोग का जैसे लेजिस्लेशन में, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्शन होता है उसमें क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है ना, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी के टाइम में वो हो जाता है वार्ड, वार्ड हो जाता है वार्ड। देखना अगरतला में बोलता है वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14, ये मतलब एरिया है। जैसे कि हम लोग के इधर में एक म्यूनिसिपल एक एरिया है, लेजिस्लेटिव असेंबली का कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, उसमें से एक एमएलए होता है। म्यूनिसिपैलिटी में वार्ड होता है, उसमें से एक मेंबर होता है जो कि वही वार्ड का पर्सन्स, लोग जो लोग रहता है वो वार्ड में, वो वोटिंग देके वो लोग उसको इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, ठीक है, समझ गया। जस्ट लाइक हम लोग का नॉर्मल विधानसभा इलेक्शन ओनली, ठीक है, सेम होता है। उसको लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलता है विधानसभा में, उधर में वार्ड बोलता है, उधर में उसको एमएलए बोलता है, इधर में उसको मतलब मेंबर ऑफ द वार्ड बोलता है, ठीक है। अच्छा, अभी ये टाइप का जो इलेक्शन होता है म्यूनिसिपैलिटी का, जो इसकी इलेक्शन होता है, ये इलेक्शन को गवर्न करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन उसको गवर्न करता है, ठीक है। और उसका इलेक्शन कैसे होगा, उसका जो रूल्स है, ये हम लोग का स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज हम लोग का स्टेट का विधानसभा, ठीक है, विधानसभा उसको, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उस वो लोग रूल्स बनाता है कि उसका इलेक्शन कैसे होगा। और इलेक्शन करवाता, कंडक्ट कौन करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। उसका रूल्स कौन देता है, स्टेट असेंबली, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लिख लिया सबने। अच्छा, वार्ड कमेटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, जो वार्ड होता है वार्ड कमेटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, कोई भी एरिया जिसमें पॉपुलेशन मिनिमम 3 लाख होगा, 3 लाख पर्सन्स रहेगा, उसको एक वार्ड घोषित कर दिया जाएगा। अगर कोई एरिया है जिसमें 3 लाख रह रहा है, ठीक है, तो वो जगह एक वार्ड हो जाएगा, समझ लिया। अगर कोई भी एरिया है, एरिया में उसका अगर पॉपुलेशन 3 लाख है, तो वो जगह क्या हो जाएगा, एक वार्ड डिफाइन कर दिया जाएगा। अभी पकड़ लो अगरतला में, सपोज पकड़ लो जो उसमें ऐसा 15 लाख है, ठीक है, तो 15 लाख अगर अगर होगा तो उसको उसके हिसाब से 5 वार्ड बन जाएगा। लेकिन हम लोग का स्टेट में इतना पॉपुलेशन नहीं है बोल के ये जो चीज़ है इसको थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया, उसको थोड़ा कम कर दिया गया, ठीक है। हम लोग का स्टेट थोड़ा छोटा स्टेट है, लेकिन मेनली ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर उसका कानून बनाने का पावर है। वो लोग 3 लाख भी ले सकता है, 10,000 भी ले सकता है, 50,000 भी ले सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली उसका रूल्स 3 लाख है, ठीक है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर उसको बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। अच्छा, उसके बाद, हाँ, उसके बाद ये वाला समझ लिया सबने। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, वार्ड वार्ड का जो मेंबर है, ठीक है, वार्ड का जो मेंबर है, ये अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट में ये जो इलेक्शन होता है, वार्ड मेंबर का जो इलेक्शन होता है, उसका इलेक्शन कौन करवाता है, कौन सा बॉडी है जो इलेक्शन करवाता है, और उसके इलेक्शन का जो रूल्स है, और ये इसका जो रूल्स है, इसका जो कॉम्पोजिशन का रूल्स है, ये रूल्स कौन बनाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इलेक्शन कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और बस इतना ही इसमें। उसके बाद आता है उसका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। जैसे कि हम लोग का विधानसभा में भी SC ST के लिए सीट रिजर्व होता है ना, इतना सीट ST के लिए है, इतना सीट फीमेल लोगों के लिए है, वुमेन्स के लिए है, इतना सीट हम लोग का SC के लिए है। ऐसा रिजर्वेशन ऑफ सीट का जो प्रोविजन है ये इसमें भी है। जितना भी टोटल वार्ड का पकड़ लो, मेरे पास 30 वार्ड्स है, कोई म्यूनिसिपैलिटी के अंडर 30 वार्ड्स है, ओके। ये 30 वार्ड्स में वन थर्ड विल बी रिजर्व
फॉर वुमेन, ठीक है। 1/3 जो सीट है उसका रिजर्वेशन किसके लिए होगा? वुमेन के लिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं मतलब एससी में, एससी जो टोटल सीट्स है, टोटल एससी का जो एलोटेड सीट है उसका भी 1/3 वुमेन के लिए आ जाएगा, ठीक है। एसटी का जो एलोटेड सीट है उसका भी मतलब इसका जो 1/3 होगा वो 1/3 एससी वुमेन के लिए होगा। इसका जो एलोटेड सीट है जितना है टोटल एसटी के लिए जितना टोटल दिया है उसका 1/3 एसटी वुमेन के लिए हो जाएगा, ठीक है। और इन जनरल जितना भी है उसका 1/3 तो होगा ही, ठीक है। मतलब जनरली भी वो डिवाइड होगा और कैटेगरी वाइज भी 1/3 होगा, ठीक है। अच्छा, उसका ड्यूरेशन, म्यूनिसिपैलिटी का ड्यूरेशन कितना दिन रहेगा? नॉर्मली जितना रहता है 5 इयर्स, ठीक है, 5 इयर्स। ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, ये जो अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट है उसका ड्यूरेशन कितना होगा? 5 इयर्स। लेकिन सेम विधानसभा जैसा उसको अगर चाहे तो 5 इयर्स से पहले उसको डिसॉल्व भी कर दिया जा सकता है, ओके। उसको तुम डिसॉल्व भी कर सकते हो 5 इयर्स से पहले, ठीक है। तो इट इज नॉट दैट 5 साल उसको रखना ही है, ठीक है। अगर मिनिमम जो सीट है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए उतना अगर वो लोगों के पास नहीं है तो गवर्नमेंट मतलब वो डिसॉल्व भी हो सकता है। तो उसका भी कुछ सिस्टम है। अगर ऐसा होता है तो 5 साल के लिए उसका टोटल है 5 इयर्स, और नेक्स्ट जो फ्रेश इलेक्शन करवाना होगा वो 5 इयर्स का खत्म होने से पहले, एक दिन पहले, अगर मिनिमम एक दिन पहले करवाना पड़ेगा। 5 इयर्स का जो टर्म है उसका कंप्लीशन होने से पहले नेक्स्ट जो 5 इयर्स के लिए इलेक्शन करवाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर डिसॉल्व कर दिया गया तो डिसॉल्व करने का 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर फ्रेश इलेक्शन करवाना पड़ेगा। इफ डिसॉल्व, अगर डिसॉल्व कर दिया गया तो 6 महीने के अंदर फिर से इलेक्शन करवाना पड़ेगा डिसॉल्व के डेट का। अगर नॉर्मली खत्म हो रहा है 5 साल, टोटल 5 साल का टाइम कंप्लीट होने से पहले फ्रेश इलेक्शन करवाना पड़ेगा, ठीक है। शुड बी कंडक्ट इलेक्शन fresh election should be conducted before the expiry of 5 years period। इतना तक समझ में आया? अभी पूछने से बता सकते हो ना, कॉपी नहीं देख के? हाँ, श्योर सब? अभी ड्यूरेशन बताया गया, अभी है डिस्क्वालिफिकेशन का, लिख लो डिस्क्वालिफिकेशन। अगर मुझे किसी को नहीं होता है कि गवर्नर ने इस एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया, ठीक है, उसको वैकेंट कर दिया वो सीट को। अगर तुमको अगर कोई क्या कारण है जिसके कारण कोई भी मेंबर अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट का उसको वो कर सकता है, मतलब डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। डिस्क्वालीफाई होता है मेनली 2 रीजन के लिए। अगर कोई ऐसा लॉ या ऐसा रूल पास कर दिया गया जैसे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कि अभी उसको मतलब डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहे तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। अगर ऐसा कुछ रूल पास कर दिया गया तो इन दैट केस उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है, ठीक है।